महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हुआ छात्र संसद के मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह। समर्पण व निष्ठा से जुटा जाए तो लक्ष्य पाना संभव नहीं। शिवपुरी मार्ग स्थित महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र संसद के मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आज भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और झांसी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक केशव कुमार चौधरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक मनोज ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह रहे। प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन व पुष्पार्चन किया और उसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रज किशोर सिंह चौहान ने आए हुए अतिथियों का परिचय कराया। विद्यालय के आचार्य बंधुओं ने आए हुए अतिथियों का बैच अलंकरण किया। इसके बाद विद्यालय की बहनों ने वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिषद केशव कुमार चौधरी ने भैया बहनों को शपथ ग्रहण कराई। कि अपना जो विद्यालय है ये विद्या भारती के द्वारा संचालित है पूरे देश में और विदेशों में भी। और विद्या भारती कहाँ से प्रकट हुई ये भी सभी जानते हैं। विद्या भारती आज है आप आए अतिथियों में सरताज है, देव की भांति पूजा ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ कि छात्र मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के रूप में विद्या भारती की समस्त योजनाओं को ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करती हूँ कि शिशु भारती के यानी ये छात्रों के बीच में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से पढ़ लिख करके किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं। क्योंकि देखा नहीं जा सकता है कौन किस क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी दिशा है कि हम सब गीत गाते भी हैं कि दसों दिशाओं में जाएं, घन बादल से छा जाएं, कि ऐसी ये शिक्षा है। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात, क्योंकि यह मंत्रिमंडल आज हमारे सामने शपथ ग्रहण में भाग लिया है। जिनका चुनाव हुआ उनमें भी अगर नेतृत्व क्षमता नहीं है, उनमें भी अगर नैतिकता नहीं है, उनको भी अपने दायित्व बोध की पूर्व जो है वह पूर्वाभ्यास नहीं है, तो उनको जो समय मिलता है उसमें वो अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते और उसको समझने में ही उनको बहुत समय लग जाता है। तो हमारे विकास की गति बहुत ही जो है वो धीमी हो जाती है। विकास की गति उस स्तर की नहीं रहती जिस स्तर से होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही प्रशंसनीय जो है यह कार्य है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में आरंभ से ही बच्चों को इन दायित्वों से जो है वह इन दायित्वों का बोध कराया जाता है। इस तरह का विद्यालय में आयोजन रहा, क्या उद्देश्य है आयोजन? विद्या भारती के विद्यार्थियों में नेतृत्व का विकास हो, इसके लिए हम लोग छात्र संसद का गठन किया करते हैं। छात्र संसद में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, जिसको सेनापति भी कहते हैं, और न्यायाधीश के साथ साथ विभिन्न विभागों के मंत्री होते हैं। जिस प्रकार से केंद्रीय कैबिनेट या स्टेट की कैबिनेट होती है, उसी प्रकार से विद्यालय की भी अपनी एक कैबिनेट होती है, उसको हम लोग छात्र संसद कहते हैं। तो छात्र संसद का गठन होता है, उसके बाद उसका शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो आज शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपने झांसी क्षेत्र से उप महानिरीक्षक महोदय, DIG महोदय थे, और अभियंता जो PWD के हैं, एक्सचेंज महोदय, वो भी थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग प्रचारक श्री मनोज जी भाई साहब का समय मिला था। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है छात्रों में नेतृत्व विकास की क्षमता का विकास भी हो, साथ ही साथ उनके अंदर ये भाव आए कि हमें किस प्रकार से सामूहिक कार्य को करते हुए और निर्णय लेने होते हैं, विचार विमर्श करना विद्यालय के हित के। इसी प्रकार से विद्यालय की बड़ी इकाई समाज और समाज से बड़ी इकाई राष्ट्र, इनका नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो, ऐसा उद्देश्य लेकर के और ये कार्यक्रम रखा गया।
इससे संबंधित कितनी गतिविधियां वर्ष में हो जाती है? लगभग महीने के अंत में हमेशा पूरी मंत्रिपरिषद बैठती है। मंत्रिपरिषद की बैठक में जो छात्र संसद के उपाध्यक्ष होते हैं, प्रमुख, वो बैठते हैं, और जो विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है वो छात्र संसद का अध्यक्ष होता है, तो वो भी बैठता है। महीने के अंत में ये बैठक आयोजित की जाती है। विषय को चयनित करने का पैरामीटर क्या होता है? विषय को चयनित करना तो एक पहले से निश्चित है कि हमें ये विषय तो देखने ही देखने हैं। उसके अलावा कोई तात्कालिक विषय है, तो जैसे अब शिक्षक दिवस आएगा तो उसमें बच्चे ही विद्यालय की संपूर्ण प्रक्रियाओं को संचालित करेंगे। अध्ययन, अध्यापन, सारा कार्य बच्चों के माध्यम से ही संचालित होगा। छात्र संसद की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं छात्र संसद के बारे में ही बता रहा हूँ। छात्र संसद का जो चयनित पदाधिकारी है, अर्थात जो मंत्रिमंडल का मेंबर है, प्रधानमंत्री है, सेनापति है, न्यायाधीश है, ये सब मिलकर के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक की जितनी भी गतिविधियां होती हैं विद्यालय की, उन सब में इनका पार्टिसिपेशन किसी न किसी रूप में अवश्य होता है।